नमस्कार, जय हिंद। जैसे कि अपन ने पिछली वीडियो में जाना कि आखिर हिडनबर्ग कंपनी है क्या और उसने कैसे अडानी ग्रुप को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया है। सो आज के इस वीडियो में अपन जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर हिडनबर्ग कंपनी ने अडानी पर ऐसे कौन कौन से आरोप लगाए हैं जिसका अडानी के पास कोई जवाब नहीं है। सो उनके बारे में अपन इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। सो उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल जीके मुकेश दिवस पर अभी तक नए हो और इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट अगर आप चाह रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हिडनबर्ग कंपनी ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की कि कैसे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अमीर आदमी कॉर्पोरेट जगत की सबसे बड़ी ठगी कर रहा है, जिसमें हिडनबर्ग कंपनी ने तकरीबन 100 पेज, जी हाँ 100 पेज की एक ऐसी बड़ी लिस्ट बनाई और उसमें 88 क्वेश्चंस अडानी ग्रुप से किए, 88 क्वेश्चंस किए। और ये रिपोर्ट प्रस्तुत कब हुई? जी हाँ, ये प्रस्तुत हुई 24 जनवरी 2023। 24 जनवरी 2023 को ये रिपोर्ट प्रस्तुत होने का एक बड़ा कारण ये भी था कि 26 जनवरी 2023 को जो अडानी ग्रुप है वो अपना एक एफपीओ लाने वाला था। हिडनबर्ग कंपनी अडानी जो पूरी ग्रुप है उस पर कुछ आरोप लगाए। इसमें से जो सबसे बड़े आरोप ये थे कि इस जो अडानी ग्रुप है, अडानी कंपनी है, उन्होंने स्टॉक मैनिपुलेट किया है और इसके अलावा जो अकाउंटिंग फ्रॉड है वो इस अडानी ग्रुप ने किया है। तो ये दो बड़े आरोप लगाए। इसके कारण अडानी का जो शेयर्स में जो वैल्यू थी वो काफ़ी गिर गई, काफ़ी मीम्स वगैरह बन रहे हैं इस पर। और कहीं ना कहीं अपन कह सकते हैं कि अडानी ग्रुप को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि तकरीबन 4 लाख करोड़ का नुकसान अडानी ग्रुप को हुआ है इस हिडनबर्ग रिपोर्ट के आने के बाद। तो दोस्तों आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर जो हिडनबर्ग कंपनी थी उसने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसमें अडानी जो कंपनी थी, अडानी ग्रुप था, उस पर कौन कौन से बड़े आरोप थे। तो आरोप नंबर फर्स्ट कि अडानी ग्रुप ने जो कंपनी की टॉप पोजीशन है उनमें अपने फैमिली मेंबर्स को बैठा रखा है और उनमें से कई ऐसे फैमिली मेंबर्स हैं जिन पर कुछ फ्रॉड के बड़े बड़े मुकदमे चल रहे हैं या पूर्व में चले हैं। सो ऐसे लोगों को कंपनी की टॉप पोजीशंस पर बैठाना, उन्हें अडानी ग्रुप में रखना, उन्हें एक बड़े भाग की जिम्मेदारी देना, कहीं ना कहीं उनमें एक अपन फ्रॉड जैसी बात कर सकते हैं कि फ्रॉड जैसी संभावना हो सकती है। सो ये एक बड़ा आरोप जो हिडनबर्ग कंपनी अडानी ग्रुप पर लगाती है। तो अडानी ग्रुप पर जो सेकंड आरोप है वो है कि सेल कंपनीज। जी हाँ दोस्तों, विश्व भर में ऐसे कई देश है जहां पर कई कंपनियां अगर अपन स्थापित कर रहे हैं तो उन पर टैक्स जो है वो बहुत कम लगेगा। सो ऐसे कुछ देश है जैसे कि सिंगापुर, मालदीव, ऐसे कुछ कैरेबियाई देश जहां पर किसी कंपनी को रजिस्टर्ड करने पर वहां पर बहुत कम टैक्स लगता है। सो हिडनबर्ग रिपोर्ट के अनुसार अडानी ग्रुप ने ऐसी कई कंपनियां, सेल कंपनियां अपन कह सकते हैं, उन्हें बना रखा है जो कि इन देशों में रहती है, रजिस्टर्ड है। सो उन सेल कंपनियों को अडानी ग्रुप पैसे देता है, वो उन पैसे से अडानी ग्रुप के शेयर्स खरीदता है और फिर उन्हें शेयर्स को वापस कह सकते हैं उन्हें बेच लेता है, खरीदता है, बेचता है, खरीदता है। सो इस प्रकार का एक पूरा सिस्टम बन रखा है। सो आपके मन में भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसा करने से क्या होगा, क्या नुकसान है, क्या फायदा है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार का जो ये पूरा एक साइकिल बन जाता है कि शेयर्स खरीदे वापस बेचो, खरीदे वापस बेचो, इससे एक कंपनी की जो अपन कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल जो उसकी शेयर्स की रेट है, शेयर्स की जो प्राइस है वो अपने आप बढ़ने लग जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको समझाऊं तो 2020 में जो अडानी ग्रुप है उसके एक शेयर्स की वैल्यू थी तकरीबन 200 रुपये, 200 रुपये। और इसके बाद 2022 में अडानी ग्रुप है उसके जो एक शेयर्स की वैल्यू है वो तकरीबन 2200, जी हाँ 2200 रुपये उस एक शेयर्स की वैल्यू हो गई। सो ये हिडनबर्ग कंपनी ऐसा मान रही है कि कहीं ना कहीं इन सेल कंपनीज की वजह से अडानी ग्रुप के जो शेयर्स हैं उनकी मांग इतनी बढ़ी है, उनकी जो एक कह सकते हैं कि जो उनकी शेयर वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। जो तीसरा बड़ा एक आरोप है वो ये है कि जो अडानी ग्रुप है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े कर्जे से दब चुका है। जी हाँ दोस्तों, उस पर काफ़ी ज़्यादा कर्ज हो चुका है। एक कर्ज को निकालने का फॉर्मूला होता है तकरीबन 1 अगर उसका रेशियो आए सो तब तक नॉर्मल बात है। अगर 1 से कम उसके जो कह सकते हैं कि उनका आंकड़े आ जाए सो उसके बाद ऐसा माना जाता है कि उस कंपनी पर कर्ज काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। सो अडानी ग्रुप पर काफ़ी ज़्यादा कर्ज बढ़ चुका है। इसके बारे में कई मीडिया रिपोर्ट्स पहले भी बता चुके हैं कि अडानी ग्रुप पर कितना कर्ज बढ़ चुका है। सो ये तीसरा बड़ा आरोप है कि अडानी ग्रुप पर कर्ज काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। फोर्थ और एक बड़ा आरोप जिसके बारे में भी जो विपक्षी दल है वो हमेशा देश में कहते रहते हैं, कई ऐसे मीडिया चैनल है वो भी इस बारे में काफ़ी ज़्यादा जिक्र करते हैं कि अडानी ग्रुप को गवर्नमेंट द्वारा एक
सपोर्ट सिस्टम दिया गया है कि आप कुछ भी कर लो, आपके पीछे हम हैं, आपको कुछ नहीं होने देंगे। ऐसा हिडनबर्ग जो रिपोर्ट है वो दावा करती है। और ऐसा माना जाता है कि जो टॉप अथॉरिटी है अडानी ग्रुप की, उन पर जब बड़े आरोप लगे उसके बाद भी किसी तरह की एक बड़ी एजेंसी उनके पीछे नहीं लगी हुई, कोई जांच एजेंसी नहीं लगी है। सो ये आरोप भी उन पर लगते आ रहे हैं। सो अडानी ग्रुप पर हिडनबर्ग कंपनी ने ये बड़े आरोप लगाए। सो दोस्तों, इस वीडियो में अपन ने जाना कि अडानी ग्रुप पर हिडनबर्ग कंपनी द्वारा क्या क्या बड़े आरोप लगाए गए। सो वीडियो ऑलरेडी काफी ज्यादा लंबा हो चुका है। सो इस वीडियो के अगले पार्ट में अपन जानेंगे कि जो हिडनबर्ग कंपनी ने अडानी ग्रुप पर जो बड़े आरोप लगाए हैं उनका जो रिप्लाई है, प्रत्युत्तर है, वो अडानी ग्रुप ने किस प्रकार दिया है, और इसके अलावा अडानी ग्रुप को क्या क्या नुकसान हुआ है, कितना मोटा नुकसान हुआ है, वो भी अगले वीडियो में जानेंगे। सो प्लीज इस सीरीज को कंटिन्यू देखते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।